हरपाल सिंह बेदी जी, अब आप देखिए कि क्या स्थिति यहां पर हो गई है। आप बता रहे थे कि खिलाड़ियों को कहां होना चाहिए और खिलाड़ी कहां दरअसल जो प्रदर्शन है वो कर रखे हैं, लेकिन जो आरोप लगाए जा रहे हैं हरपाल सिंह बेदी जी वो बेहद गंभीर हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो बेसिक फैसिलिटीज होती है, बेसिक जो सुविधा होती है वो तक उनको नहीं दी जा रही है। और प्रेसिडेंट का जाने का वहां पर क्या काम था? जाते फिजियो उनको दिए जाते हैं या जो उनकी जरूरत है वो उनको दिया जाता। प्रेसिडेंट के जाने का क्या सेंस था बाहर? देखिए, दो चीजें या तीन चीजें साफ जाहिर हुई है जो खिलाड़ी कह रहे हैं। अब इसकी तो जांच से ही पता चलेगा कितना सच है कितना झूठा। पर जो खिलाड़ी कह रहे हैं उनकी बात में दम तो है। एक तो स्पॉन्सरशिप जो है वो बहुत बड़ी कंपनी करती है, टाटा की। टाटा इज वेल नोन फॉर देयर स्पॉन्सरशिप और फिलैंथ्रोपी वर्क जो करते हैं। तो एक तो टाटा की स्पॉन्सरशिप पे, टाटा के नाम पे भी धब्बा लगेगा अगर ये सही है, ये ऐसा। तो ये जो प्लेयर कह रहे हैं जो टाटा ने पैसा दिया, हमारे पास पैसा पहुंचे नहीं, पैसा गया कहाँ, ये बड़े एक है। दूसरा जो उस सारी चीज को बदल दिया फोगट ने, ये जो कहा कि ये जो लड़कियों का शोषण होता है, मेरे ख्याल सब जितनी बातें हुई हैं अभी तक, जो प्लेयरों ने कहा कि ये मनमाने ढंग से काम कर रहे हैं, ये पैसे नहीं दे रहे या और करप्शन हो रही है, मगर सबसे ज्यादा सीरियस मामला जो है जो फोगट ने कहा है कि ये शोषण हो रहा है। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। तो मेरे ख्याल कोई भी आजकल हालात में ये ऐसी चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता। बिल्कुल। और बताया गया कि किस तरह से उनका शोषण हो रहा है। ना केवल इतना बल्कि वहां जो इस वक्त आंदोलनरत हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उनमें से भी कई ऐसी लड़कियां हैं जिन्हें बुला बुलाकर किस तरह से उनका यौन शोषण किया जाता है। गंभीर आरोप ये। एक बार फिर से हम ग्राउंड जीरो पर रुक करेंगे विशाल पांडे, क्योंकि उनके साथ कई पहलवान। चलिए विशाल का मैं रुक करूंगी, लगता है विशाल से संपर्क टूट गया है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है कुश्ती संघ को लेकर, किस तरह से ये जो फेडरेशन है वो सवालों के घेरे में है। इस फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट है ब्रजभूषण, उन पर किस तरह के गंभीर आरोप जो हैं वो दरअसल लगाए गए हैं। वो पहलवान जिन्होंने देश का मान बढ़ाया, अभिमान बढ़ाया, वो दरअसल किस तरह से आंदोलनरत हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन बजरंग पुनिया ने क्या कुछ कहा था, पहले जरा ये सुनवाते हैं आपको। बजरंग जी, खाली नाम बताइए, किसको सस्पेंड करने की मांग कर रहे हैं? भाई हम फेडरेशन को सस्पेंड करने की मांग कर रहे हैं। अच्छा, और जो लड़कियों पर अत्याचार हुआ है उसके लिए क्या कहना है? उसके लिए तो बिल्कुल भी माफी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा गवर्नमेंट का हमारा नारा ये है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या एक्शन क्या होना चाहिए? देखिए, वो प्रधानमंत्री जी हमारे से बेस्ट जानते हैं, वो सभी चीजें हमारे से बेहतर जानेंगे जी। अच्छा, ये एक और सवाल है, आगे किस तरीके से आप मिलेंगे, किससे मिलेंगे? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से? हम प्रधानमंत्री जी से भी और गृह मंत्री जी से भी, दोनों से बात करने की कोशिश करेंगे। क्या आप अपनी बात रखेंगे? अभी आप लोगों को बताया तो है भाई सारी चीजें। तो ये आप सुन रहे थे, क्या कुछ कह रहे थे बजरंग पुनिया। और देखिए, ये वो खिलाड़ी जो प्रधानमंत्री जिनको खुद मोटिवेट करते हैं, उन कई सारी तस्वीरें आपको दिख जाएगी जब उनसे मुलाकात के लिए ये एथलीट्स पहुंचे थे, और किस तरह से उनका हौसला बढ़ाते हुए, उनको मोटिवेट करते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे थे। लेकिन एक बार फिर से मैं ग्राउंड पर रुक करती हूं, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले जरा विशाल का रुक करते हैं। कुछ पहलवान इस वक्त उनके साथ है। विशाल जी। जी बिल्कुल, देखिए हमारे साथ वो तमाम रेसलर जो हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं। हालांकि पुलिस इनको हटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी हम बात करना चाहेंगे। देखिए, आप लोग लगातार यहाँ बैठने की बात कर रहे हैं, पुलिस हटाने की बात कर रही है। देखो, जहाँ तक हम प्रशासन के साथ में तो डिसिप्लिन में रहेंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। प्रशासन के साथ में ना कोई हमारी लड़ाई झगड़ा है। हमारा जो मोटिव था कि भाई रेसलिंग फेडरेशन के खिलाफ था, उसी के खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे अपनी, जो अपनी तानाशाही कर रही है। तो अभी हम साथ में फिर एक बार बजरंग जी, पहलवान जी आ जाएंगे, विनेश जी आ जाएगी, तो बैठ करके आगे की रणनीति तय करेंगे। फेडरेशन के चीफ से आपकी कभी बात हुई फेस टू फेस? फेडरेशन के चीफ से बात नहीं हुई। आपके साथ कभी कुछ गलत हुआ? मेरे साथ कभी गलत नहीं हुआ, लेकिन गलत हो रहा है तो देखो, मैं तो एक रेसलिंग पहले करता था, छोड़ चुका हूँ, लेकिन हमें उस टाइम पे ही पता था कि भाई ये बंदा गलत है। लेकिन आज जो भी है पहलवान जगत है, जो भी लड़कियाँ के पे जो आरोप, लड़कियों जो आरोप लगाए हैं। रेसलर हैं, आप बताइए कि आप लगातार यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, तमाम लोग आए हुए थे, अब आगे की क्या रणनीति होगी? हाँ जी, जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हम यहाँ धरने पर ही रहेंगे। पुलिस हटाने की कोशिश नहीं, हम जो अनडिसिप्लिन नहीं होंगे, हम यहाँ पर कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि जो हमें टाइम मिला है वहाँ तब तक यहाँ पर रहेंगे। हम कल फिर से यहाँ पर आएंगे। फेडरेशन के चीफ से कभी आपकी बातचीत हुई? हाँ जी बिल्कुल।
क्या बातचीत हुई आपकी? नहीं, वैसे इस मामले में हमारी कोई बात नहीं हुई उनसे। लेकिन तानाशाही रवैया की बात आप लोग बार बार कर रहे हैं। वो तो जी आप सभी के आगे बजरंग भाई ने, विनेश ने, साक्षी ने, सभी ने आपको बताया है जो बात हुई थी। क्या कुछ इंसिडेंट हुआ था, कुछ शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि आपको अभी पूरा देश सुन रहा है। नहीं, वो तो है जी, अभी आपके सामने बताया था जो हमारी समस्या थी सारी आपने सुनी होगी। महिलाओं के साथ शोषण की बात भी, क्योंकि बहुत गंभीर मुद्दा है, गंभीर आरोप है। हाँ जी, वो तो है। अगर खाम खा हर इंसान की रिस्पेक्ट होती है, कोई बिना खाम खा फ्री में ऐसे आरोप नहीं लगाएगा। कुछ तो है, तभी तो किसी ने कुछ गलत हुआ तभी आरोप। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने।